ओके, देखो लास्ट लेक्चर में हम जो मैंने आपको रिएक्शनें कराई, न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना, पाई बॉन्ड घुमाना, अब उसका तो थोड़ा थ्योरेटिकल वर्जन आज हम पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल वर्जन कल की क्लास का टाइमिंग जो है सुबह 10 बजे रखा है। नायडू सर की तो सुबह से ही होगी, सुबह 5 से रात को 5। सुबह कितने बजे क्लास? एक सेकंड, कितने बजे नायडू सर की क्लास? 7 से 11। इतने में तो आप केजीएफ मूवी निपटा देते हैं। चलो ठीक है, अब जो भी है क्या कर सकते। 7 से 11, उसके बाद तो हाथ पैरों में जान ही नहीं बचेगी आपकी। अंकित सर की 11 से 12। एंजॉय द डे, ठीक है, एंजॉय संडे लिखें। अरे मजदूर लोग हो आप यार, मजदूर हो, ठीक है। सुबह से मजदूरी कर रहे हो, कितने बजे? 6 बजे से हैं, मजदूर हो आप। लिखो फर्स्ट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन। फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन, देखो भाई मैंने न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है लास्ट लेक्चर में सिखा दिया है। ये सब लिखा रहा हूं, फर्जी है, इससे पहले वाला काम का है, ठीक है। मगर चलो सब लिखाते हैं तो मैं भी लिखा देता हूं कि मुझे भी आता है। लिखो फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन, इसमें लिखे हैं इफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, if aldehyde and ketone react with HCN, in the basic medium, then it will lead to the formation of साइनोहाइड्रीन। It lead to the formation of साइनोहाइड्रीन। नेक्स्ट लाइन में लिखें, साइनोहाइड्रीन क्या होता है वो बता देता हूं। इफ OH एंड साइनाइड प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, इफ OH एंड साइनाइड present on the same carbon, if OH and cyanide present on the same carbon, then it is known as a cyanohydrine. Then it is known as a cyanohydrine. देखिए भाई न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है, पाई कैसे मूव करता है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया। यही हमारे काम आएगा पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एबीसीडी क्वेश्चंस में। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर? पोलर। Cn माइनस अटैक करेगा, पाई किस में कन्वर्ट? लोन पेयर। मीडियम हमने कैसा रखा? बेसिक। बेस क्या करता है? इस एसिडिक H को खाता है। एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। और साथ में बनता है क्या? Cn माइनस। ये Cn माइनस चार्ज पार्टिकल है, ये न्यूट्रल चार्ज। ये बताओ चार्ज पार्टिकल स्टेबल होता है या अनस्टेबल? अनस्टेबल। क्या ये स्टेबल होना चाहता है क्या? अच्छा, इस करीना के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्यों है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या करना चाहेगा? कम। कैसे करेगा? देके। तो चार्ज होने से ये जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि ये क्या होता है? अनस्टेबल। तो साहब यहां पर ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, और जब ये पोलर बॉन्ड है तो अब आप देखिएगा ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा, और पाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लोन पेयर। और साहब यहां पर आकर जुड़ जाएगा Cn, और ये बन जाएगा O माइनस। और जो सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसी वाटर से H+ बच्चों इस ऑक्सीजन पर जाकर जुड़ जाएगा। तो जब सेम कार्बन पर OH और साइनाइड प्रेजेंट होते हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रीन।
ठीक है, आपको डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल जोड़ना आना चाहिए और पाई लोन पेयर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा बताओ, क्या एक नया कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है? क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है? तो इसके दो फॉर्म बनेंगे, आर और एस, और आर एस का बराबर बराबर मिक्सचर रेसिमिक मिक्सचर। तो नार रिएक्शन में जब कभी भी एक नया कायरल सेंटर जनरेट होगा तो उस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? रेसिमिक मिक्सचर। अब साहब यहां पर ये साइनाइड है, अगर इस साइनाइड का आप हाइड्रोलिसिस कर दें, हाइड्रोलिसिस मतलब यहां पर जो है इसे पानी से तोड़ दें, तो ये वाली करीना बेटा एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से अगर आपसे पूछा जाए क्या बनता है? एसिड। ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस आप बच्चों एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हैं और बेसिक मीडियम में भी कर सकते हैं। तो यहां पर इस करीना को जो है हाइड्रोलिसिस किस में कन्वर्ट कर देता है? एसिड में। तो जब भी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या बनेगा? एसिड। बट अगर साइनाइड का आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये एसिड ना बन करके ये बनता है अमाइड। क्या बनता है? अमाइड। अब क्वेश्चन आता है, हमें कैसे पता लगेगा कब एसिड बनेगा, कब अमाइड बनेगा? ये दुविधा का सवाल है। तो अब यहां पर देखिए, सेम कार्बन पर जो है OH और साइनाइड प्रेजेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रीन। अगर इस साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करा तो क्या बना? एसिड। और पार्शियल करा तो क्या बना? अमाइड। सर पता कैसे लगेगा कब पार्शियल है कब कंप्लीट है? अगर इस वाली पोजीशन पर हाई टेम्परेचर है या इस वाली पोजीशन पर हाई टेम्परेचर है तो आप दोनों को क्या बनाएंगे? एसिड। और अगर ओनली H+H2O लिखा है या OH -H2O लिखा है, मींस आप मान लेना कौन सा हाइड्रोलिसिस है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो बताइए, साइनाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिसिस वर्ड यूज होगा। बताइए, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? एसिड। और पार्शियल करेंगे तो भाई साहब क्या करना? इस करीना को क्या बना देना? एसिड। यहां से बताइए, आर जुड़ा या एफ जुड़ा? आर। अच्छा बताओ बेटा, यहां मिथाइल जुड़ता तो यहां क्या जुड़ता? मिथाइल। कितने कार्बन होते हैं एसिड में? सोडा लाइन डाल दो, क्या लेके भागेगा? CO2। किसके लेके भागेगा? एसिड की। क्या बनेगा? मीथेन। क्या लेके भागेगा? CO2। और H और A यहां जुड़ के क्या बनेगा? मीथेन। यहां जितनी करीना उससे एक कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर साहब मैंने जो है ये लगाया CH3। हाइड्रोलिसिस करो, बताओ क्या बनेगा? एसिड। कौन सा एसिड? एसिडिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिडिक एसिड। अच्छा, यहां pH लगाया, बताओ क्या बनेगा? एसिड। कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड, क्योंकि यहां पर क्या लगेगा? pH। अच्छा, बेंजोइक एसिड में लाइम सोडा लाइम डाल दो, क्या लेके भागेगा? CO2। क्या बनेगा? बेंजीन। बेंजीन का ओजोनोलिसिस करा दो, एक बार 3 बार, क्या होगा? खचा खच खच खच। क्या बना? CHO। नाम बताओ, नाम बताओ। क्या ये वाला ग्लाइऑक्सिल बनेगा या नहीं बनेगा? टोलेन देगा, फेलिंग देगा, बेनेडिक देगा। ओके, टोलेन देगा, फेलिंग देगा, हेलोफॉर्म देगा, एल्डोल देगा, कैनिजारो देगा, कैनिजारो। अच्छा, HiO4 का नाम सुना है क्या? क्या करता है? ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसका नाम बताओ? पर आयोडिक एसिड। अगर एग्जाम में नाम से आ गया तो निपट गए हैं। क्या नाम होता है? पर आयोडिक एसिड। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, अल्कोहल को करेगा, कीटोन को करेगा, कौन से वाले? आजू बाजू। इसे करेगा नहीं करेगा? बीच में से तोड़ देगा, एल्डिहाइड क्या बनेगा? एसिड। एल्डिहाइड एसिड। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो दिस इज नोन एज अ साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन। क्या नाम है? साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन। ठीक है, ओके। इतना स्पेस छोड़ो, दूसरा रिएक्शन का नाम लिखो, बाद में नोट करना बोर्ड से। दूसरे रिएक्शन का नाम लिखो, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट। हाइड्रेट, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट। लिखें, पहले तो हाइड्रेट क्या होते हैं ये लिख लो। इफ मोर देन 1
OH group, if more than one OH group present on the same carbon known as a hydrate. If more than one OH group present on the same carbon known as a hydrate. Next line में लिखे, if aldehyde and ketone react with water in the acidic medium, then it lead to the formation of hydrate. Generally, hydrate are unstable. So it eliminate the water molecule and reaction moves towards the backward direction, ठीक है. नेक्स्ट लाइन में लिखें, but following hydrate are stable. लिखा. अब बोर्ड पर देखो, पहले समझते हैं ये एसिडिक मीडियम का लोचा क्या है. ठीक है, वो समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कराना आता है हमें. ये बताओ बेटा, एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड. जब सेम कार्बन पर दो OH ग्रुप होते हैं तो उसे बोलते हैं हाइड्रेट, और जनरली सेम कार्बन पे दो OH ग्रुप क्या होते हैं? अनस्टेबल. वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, रिएक्शन कहां चला जाएगा? बैकवर्ड. ठीक है. अब साहब मैंने यहां पर इस पानी से बोला कि यार भाई तू जा इस करीना पर अटैक कर दे, इसके पास लल्ला लोनपियर है. मैंने बोला तू भाई तू जा इस करीना पर अटैक कर दे, तो वाटर ने मना कर दिया, मैं अटैक नहीं करूंगा. हमने पूछा क्यों नहीं करेगा? इसने बोला कि जैसे ही मैं अटैक करूंगा मेरे खुद के ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. कि माहौल गर्म हो जाएगा. नॉट पॉसिबल. ठीक है, मना कर दिया. हमने बोला यार हाइड्रोजन से छीन के तोड़ के कर देना, कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा. ठीक है साहब. हमने क्या करा, क्लास के कुछ बुजुर्ग लोगों ने बोला कि सर एसिडिक मीडियम लो. क्या लो? एसिडिक मीडियम. एसिड को क्या पसंद है? बेस को क्या पसंद है? एसिड बेस फास्ट होता है, स्लो होता है? फास्ट. यहां लल्ला है या नहीं है? यहां है. कितने हैं? ओके, तो दिखाई नहीं देंगे, कैसे देखना है? मन की आंखों से. तो भाई साहब एसिड ने किसे देखा? बेस को. बेस ने किसे देखा? एसिड को. आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस होते ही इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव. पॉजिटिव चार्ज आते ही जो है इसने करीना के इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए. उखाड़ते करीना के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव. पॉजिटिव चार्ज आते ही यहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गई? बढ़ गई. बढ़ गई तो न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा. और ज्यादा तो रेट ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा. तो भाई साहब जब वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्ट जाके अटैक नहीं कर रहा था तो हमने प्लान करा, मीडियम कैसा रखा? एसिडिक. एसिडिक रखते एसिड बेस का कांड हुआ, और यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन करीना ने ऑक्सीजन ने खींचे, तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गया? बढ़ गया.
और फिर न्यूक्लियोफाइल को जो है वाटर मॉलिक्यूल को करीना बोला आओ ना, तो ये आ गया, तुमने पुकारा और हम चले। भाई ताकत होनी चाहिए ना बुलाने की, तो यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो उसको ज्यादा फास्टली बुलाया गया। ठीक है, तो जब अटैक स्लो हो रहा हो उस समय मीडियम हमें कैसा रखना पड़ता है, एसिडिक। जब न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर रहा होगा तब हमें मीडियम कैसा रखना पड़ेगा, एसिडिक। बेसिक या एसिडिक, एसिडिक। तो यहां पर अब आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं मैं। H2O बताओ लल्ला है या नहीं है? H2O अटैक करेगा, बताओ H2O से जुड़ेगा क्या, OH। अच्छा ETOH अटैक करेगा, जुड़ेगा क्या है, OET। अच्छा PHOH अटैक करेगा, जुड़ेगा क्या, क्या जुड़ेगा, OPH। समझ में आ रहा है? ओके, अब मैंने यहां पर ये रखा H2O और OH माइनस। बताइए दोनों में से चार्ज कौन सा है, A और B में से चार्ज कौन है? क्या B स्टेबल है या अनस्टेबल? इसकी खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज क्यों है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्या ये स्टेबल करना चाहेगा क्या, कैसे करेगा, देके या लेके? तो बताइए A पहले अटैक करेगा या B पहले अटैक करेगा, B, क्योंकि ये क्या हो रहा है, अनस्टेबल। ठीक है, समझ में आया? अब साहब ये स्लो अटैक करेगा, फास्ट अटैक करेगा, स्लो। तो रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए मीडियम कैसा रखना पड़ेगा, एसिडिक। ओके, अब यहां पर मैंने रखा ETOH। ठीक है, बताओ ETOH से जाकर कौन जुड़ेगा, OH या OET? ओके, ये बताइए ETO माइनस दिया, बताओ A और B में से अनस्टेबल कौन है? क्या B के ऊपर चार्ज आ रहा है, क्या चार्ज पार्टिकल स्टेबल है या अनस्टेबल? क्या ये स्टेबल होना चाहेगा क्या, देखे लेके? पहले ये अटैक करेगा या B? तो A स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या B? B। A का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है या B? क्योंकि B कैसा है, चार्ज, और चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल। तो बताइए पहले अटैक A करेगा या B करेगा? क्यों B क्यों करेगा, अनस्टेबल है। ठीक है, अब साहब अकेला ETOH ही दिया है, मतलब इसका अटैक स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है? तो हम एसिड बेस कराकर करीना पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे ताकि इसका अट्रैक्शन बढ़े, और बढ़े तो रेट क्या हो जाए, ज्यादा। ठीक है, अब आप फटाफट मुझे बताएंगे, क्वेश्चनेशन कर लेंगे, बहुत आसान है, उसमें कुछ है नहीं, मगर ये जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं अगर एक बार समझ में आ जाए फिर लफड़ा नहीं रहता। बताओ OH माइनस और H2O में A वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या B वाला? क्यों है, चार्ज है। चार्ज पार्टिकल स्टेबल या अनस्टेबल? पहले अटैक करेगा बाद में करेगा? पहले क्यों कर रहा है, अनस्टेबल क्यों है, नेगेटिव चार्ज क्यों आया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कम कैसे करेगा, देखे लेके? तो पहले ये देगा, B देगा। A स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या B? A है या B? न्यूक्लियोफिलिसिटी A का ज्यादा, B का? ओके साहब, अब समझ में आने लगा। ETO माइनस ETOH, बताइए A और B में से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या B? अनस्टेबल कौन है, पहले अटैक कौन करेगा, क्यों करेगा? चार्ज है या न्यूट्रल है? चार्ज है। ओके, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ओके, बहुत ध्यान से खेलना है। A और B क्या दोनों चार्ज है? A और B दोनों चार्ज है। दोनों चार्ज क्या ऑक्सीजन पे आ रहे हैं क्या? क्या B को मिली? मिले भाई, मिली का मतलब है रज्जो, यही था। एक B का मिली का मतलब, अबे तू कई बार मेरे से पूछ चुका मिली, मेरे से कई बार डाउट पूछे, तूने बोला हाँ मिली, तो ऐसे ही चिपका रहा था मेरे कहे मिली है। ओके, अब बताओ A और B दोनों में से चार्ज कौन है, दोनों स्टेबल है या अनस्टेबल? अब देखेंगे ज्यादा अनस्टेबल कौन है। बताइए A को मिले, B को मिले, क्या रज्जो मिली? क्या रज्जो ने क्या 1 2 का 3 करा? तो A वाला ज्यादा स्टेबल या B वाला? स्टेबल। B वाला A वाला अनस्टेबल। पहले अटैक A करेगा B करेगा? B। न्यूक्लियोफाइल A है या B है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका ज्यादा? वेरी गुड, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। ठीक है, उम्दा प्रदर्शन। ठीक है, बताइए चार्ज है,
क्या तीनों चार्ज है या नहीं है? मिले 1 2 का 3 हुआ। कितनी बार ऑक्सीजन मिली? क्या इसके जीवन में 2 बार खुशी आएगी क्या? तो ये ज्यादा स्टेबल कम स्टेबल? और ये तो बताइए ए बी सी में से सबसे स्टेबल? उसके बाद सबसे अनस्टेबल। सबसे ज्यादा आग कहां पे लगी है? पहले कौन बुझाएगा? पहले अटैक कौन करेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? पहले अटैक किसका होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसका होगा? ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। नहीं आया। पढ़ाऊंगा टॉपिक जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है SN1 SN2 स्टार्ट करने से पहले, मगर उससे पहले सिखा चुका हूं आपको। ठीक है, मिले ओके। अब बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से। मिले रज्जो मिले। खुशियां कितनी बार? तो व्हाट विल यू प्रिफर, 3 बार या 2 बार? तो क्या ये ज्यादा स्टेबल हो गया क्या? इसका अटैक फास्ट या स्लो? इसका फास्ट, इसका और फास्ट, इसका है, इसका फास्ट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद चार्ज पार्टिकल स्ट्रॉन्ग है या न्यूट्रल चार्ज? अगर दोनों चार्ज हैं तो अनस्टेबल वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? कोई डाउट है? चलिए, तो साहब यहां पर हम बात कर रहे हैं पानी। इस पानी से हमने बोला कि जा बेटा करीना पर जाकर अटैक कर दे। इसने बोला नहीं कर रहा। वे क्यों नहीं कर रहा? कि मैं वीक न्यूक्लियोफाइल हूं। ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है? वीक न्यूक्लियोफाइल। बताइए, वाटर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है क्या? OH माइनस। क्या ये वीक न्यूक्लियोफाइल है क्या? भाई साहब हम बोल रहे हैं यार प्लीज यार तू हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेना। कि मेरे हाइड्रोजन है क्यों छीनूं? मैं उन्हें क्यों बर्बाद करूं? साफ मना कर दिया। तो फिर क्लास के बुजुर्ग लोगों ने बोला कि मीडियम कैसा लो? एसिडिक। एसिड को क्या पसंद है? बेस। हाइड्रोजन के पास कितने लल्ला? 2 है ना। ऑक्सीजन के पास कितने लल्ला? 2। तो ये बेस है, ये एसिड। एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? आंखों क्या हो गया? भाई साहब करीना से छीनेगा। करीना पर पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा तो इसने वाटर से बोला आओ ना। क्या बोला? आओ ना। ये आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। बताइए H2O से क्या जुड़ेगा? OH। और यहां पर भी क्या जुड़ा? OH। सेम कार्बन पे 2 OH ग्रुप क्या होते हैं? अनस्टेबल। पानी निकलता है, रिएक्शन कहां जाती है? बैकवर्ड। जनरली सेम कार्बन पर जुड़े हुए 2 OH ग्रुप क्या होते हैं? अनस्टेबल। मगर फॉर्मेल्डिहाइड से बनने वाला हाइड्रेट जो होता है स्टेबल होता है। क्यों होता है? ध्यान से देखिए। करीना का हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल 120। करीना का हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल। ये बताइए दोनों हाइड्रोजन हल्की है या बल्की है? क्या यहां आने पर हाइड्रोजन हल्की पास आएंगे क्या? हल्की स्टेरिक लगाएगा नहीं लगाएगा? क्या ये हल्की OH पे स्टेरिक लगाएगा क्या? मतलब कोई स्टेरिक रिपल्शन नहीं लग रहा। तो ये वाला क्या हो गया? स्टेबल। इज दिस क्लियर? कोई डाउट है? अगला साहब इसका नाम होता है क्लोरल। इनऑर्गेनिक में नाम सुना होगा आपने, क्लोरल। नहीं सुना तो हेलो फॉर्म में मैं सुना दूंगा थोड़े 1-2 दिन के अंदर। ठीक है। अब साहब ये मीडियम है एसिडिक। कैसा नाम है? एसिडिक। एसिड को क्या पसंद है? बेस को क्या पसंद है? एसिड बेस फास्ट होता है, स्लो होता है। एसिड ने किसे देखा? बेस ने किसे देखा? जल्दी क्या हो गया? करीना पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। तो करीना ने पानी से बोला आओ ना। ये आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। भाई साहब H2O से क्या जुड़ेगा? OH। और यहां पर क्या है? OH। और जनरली सेम कार्बन पर 2 OH ग्रुप क्या होते हैं? अनस्टेबल। पानी निकलता, रिएक्शन कहां चली जाती है? बैकवर्ड। भाई साहब बन गए थे, बैकवर्ड जाने ही वाला था। इतने में साहब जो है इन भिकमंगों को अपने सामने वाली खिड़की में राजकुमारी नजर आई। कौन नजर आई? राजकुमारी। तो भाई इस भिकमंगे ने उसको फोन करा कि भाई तूने देखा कि नहीं देखा? कि जा वहां जा। तो भाई इसने भी देखा, इसे नजर आई नहीं आई? तो दोनों के बीच में एक
कुछ कुछ हो गया। क्या हो गया? और क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल या अनस्टेबल? दुनिया यहां इंतजार कर रही है, पानी निकलेगा, बैकवर्ड आएगा, मगर ये आया ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो गया? स्टेबल। तो क्लोरल से बनने वाला हाइड्रेट क्या होगा? स्टेबल। अगर बेटा यहां पर 3 फ्लोरीन होते तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता या नहीं होता? होता। 3 ब्रोमीन होते तो झांपड़ पड़ेगी, नहीं होता। वो तो अच्छा मुझे आता था, ठीक है। तो बताइए 3 क्लोरीन होते तो होता, फ्लोरीन होते तो होता, तो फ्लोरल हाइड्रेट बन जाएगा, क्लोरल हाइड्रेट बन जाएगा, मगर ब्रोमीन का हाइड्रेट नहीं बनेगा, ठीक है। अनस्टेबल है ना पानी, ये क्यों रुका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिला, पानी निकल के रिएक्शन कहां? बैकवर्ड। अब देखो, अच्छा बताओ, नार जो है एल्डिहाइड का ज्यादा है कीटोन, बेंजल्डिहाइड या एसिड एल्डिहाइड है? इसने बोला बेसी एल्डिहाइड, ठीक है, ओके। बताइए एसिड एल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड? क्या बेंजीन लगने पर रेट कम होता है या ज्यादा होता है? मगर एल्डिहाइड का ज्यादा है कीटोन, एसीटोन या बेंजल्डिहाइड है? बेंजल्डिहाइड या एसिड एल्डिहाइड? क्योंकि बेंजीन का कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस है। एनाइन को क्या करता है? अनस्टेबल। यहां पर ध्यान से देखिएगा, अब्जॉर्ब एक लोकेशन ए है, एक बी है, एक सी है। इस पाई बॉन्ड का, बेंजीन का यहां कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस है, नार का रेट कम। यहां भी कौन सा इफेक्ट? प्लस है, नार का रेट कम। तो बताइए ए बी सी में से नार का रेट सबसे ज्यादा किसका? बी का, क्योंकि यहां दोनों जगह बेंजीन का कौन सा इफेक्ट लग सकता है? प्लस है। तो साहब एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आंखों में एसिड बेस हो गया, जल्दी जल्दी हो गया, पानी को बुलाया, आओ ना, ये भाई साहब आ गए, तुमने पुकारा और हम चले आए। साहब यहां पर जैसे आए, सेम कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ गए, और सेम कार्बन पे 2 OH ग्रुप क्या होते हैं? अनस्टेबल। पानी निकल के रिएक्शन कहां जाती है? बैकवर्ड। भाई साहब बैकवर्ड जाने ही वाली थी, मगर जैसे इन्होंने खिड़की खोली, सामने इन्हें धोखेबाज दिख गई। कौन दिख गई? धोखेबाज। और धोखेबाज को देखते ही इन्हें कुछ कुछ हो गया, और क्या हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने पर स्टेबल हो गया या अनस्टेबल? स्टेबल। इसका नाम होता है इंडेन। क्या नाम होता है? इंडेन। तो इंडेन से बनने वाला हाइड्रेट स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। वो गैस वाला इंडेन नहीं है ये, ठीक है। क्लोरल से बनने वाला हाइड्रेट स्टेबल, फॉर्मेल्डिहाइड से बनने वाला हाइड्रेट स्टेबल। अच्छा ये वाला स्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि कोई स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगा। ये वाला क्यों हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाला क्यों हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अब अगला वाला बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर साहब आपको दे दिया साइक्लोप्रोपेन। क्या दे दिया? साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन में जो है हाइड्रेट बनाने जा रहे हैं, तो देखिएगा कैसे बनेगा। मीडियम कैसा रखा? एसिडिक। एसिड को क्या पसंद है? बेस। बेस को क्या पसंद है? एसिड। तो साहब एसिड बेस हुआ, एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आंखों जल्दी जल्दी एसिड बेस हो गया, और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस करीना पर जाकर अटैक कर गया। और जैसे ही अटैक करा, अटैक करने के बाद साहब यहां पर सेम कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ गए। इन्हें गुप्त सूत्रों से किसी ने बताया था कि थोड़े टेढ़े हो जाना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो हो गए भाई साहब, हुई नहीं इनके। तो साहब इससे पूछा तेरी हुई कि नहीं हुई? कि वो टेढ़ा हो। भाई साहब ये मुड़ गए, फिर भी नहीं हुई। अब इन्होंने सोच लिया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई, मतलब सेम कार्बन पे 2 OH ग्रुप क्या होते हैं? अनस्टेबल। पानी निकलेगा, रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड। मगर गई नहीं, बैकवर्ड नहीं गई, यहीं रह गई। मतलब साइक्लोप्रोपेनॉन से बनने वाला हाइड्रेट भी क्या होता है? स्टेबल। अब क्यों होता है अभी बताता हूं, पहले छापो। कहां क्या छापना है पता है? देखो जब भी नहीं दिखे बड़ा बड़ा लिखो। जब भी कोई सवाल आपसे सोल्व ना हो, सबसे पहले तो बड़ा बड़ा लिखो। क्या पता हो दिखने की वजह से नहीं दिख रहा हो, ठीक है। एक बार इधर भी जा सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार। कितनी बार? इसको नहीं गिन रहा तू?
इन दोनों को गिन रहा है, तो कितनी बार हो गई? इस पे नेगेटिव आया नहीं आया? कितनी बार नेगेटिव आएगा? एक बार, दो बार, तीन बार। ऑक्सीजन कितनी बार मिली? ऑक्सीजन की बात करें, बेंजीन में और हो जाएगा, कार्बन के ऊपर होगा। इसका नाम है इंडेन 1,2,3 ट्राइओन। एल्डिहाइड है, कीटोन है, कीटोन, कीटोन, कीटोन। 1 2 3, कितनी बार कीटोन? 3 बार, तो ट्राइओन। तो यहां लिखना इंडेन 1 2 3 ट्राइओन। ये हाइड्रोलिसिस बोलेंगे इसे। ये दोनों कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे साइनाइड का तो एसिड बनेगा, और अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमाइड बनेगा। सर कंप्लीट और पार्शियल में डिफरेंस क्या है? यहां टेम्परेचर हाई रहेगा और यहां नो टेम्परेचर रहेगा। तो अगर टेम्परेचर नहीं लिखा है तो अमाइड बना देना, हाई टेम्परेचर लिखा है तो एसिड बना देना। याद रखना, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? एसिड। ठीक है, ये कंप्लीट है। इसमें कोई डाउट है? कोई पॉइंट रब कर दूं? जनरली सेम कार्बन पे दो H ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, पानी निकलता है, रिएक्शन कहां जाती है? बैकवर्ड। यहां पर बच्चों HH है, हाइड्रोजन हल्की है, एक दूसरे के करीब भी आ जाएंगे, कोई स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगेगा। इसीलिए फॉर्मेल्डिहाइड से बनने वाला हाइड्रेट जो होता है वो क्या होता है? स्टेबल। यहां पर अगर हम बात करें क्लोरल में, अगर हमने हाइड्रेट बनाया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये क्या हो गया? स्टेबल। इसलिए पानी निकल के रिएक्शन बैकवर्ड नहीं गया। यहां पर बच्चों 3 लोकेशन है अटैक करने के लिए। अब मैं आपसे पूछूं, ये साहब बेंजल्डिहाइड है, बताइए इस बेंजीन का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस एम। प्लस एम इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या करेगा? कम। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा? कम या स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी आप देखिए प्लस एम लगेगा, यहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी? कम, तो रेट क्या हो जाएगा इसका? कम। यहां पर भी प्लस एम लगेगा, इसका भी रेट क्या हो जाएगा? कम। तो इसलिए अटैक कहां पर होगा? बी पर। ठीक है, तो वही एसिड बेस रिएक्शन करके जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा, सेम कार्बन पे 2 H ग्रुप आएंगे, पानी निकल के रिएक्शन बैकवर्ड जाना चाहिए था, मगर यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये क्या हो गया? स्टेबल। तो हाइड्रेट कब स्टेबल होंगे? जब क्या हो रहा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर स्टेरिक रिपल्शन नहीं लग रहा होगा, तब हाइड्रेट क्या हो जाएंगे? स्टेबल। यहां पर एसिड बेस हुआ, हाइड्रेट बन गया, यहां पर प्रयास करा इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का, मगर नहीं हुई। पानी निकल के रिएक्शन बैकवर्ड जाने वाली थी, मगर बैकवर्ड भी नहीं गई। उसका रीजन देखिएगा क्या था। इस करीना के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये क्या है? sp2। sp2 का बॉन्ड एंगल कितना? 120। इस करीना के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या है? sp3। sp3 का बॉन्ड एंगल कितना? 109 डिग्री। ठीक है, 120 होना चाहिए, मगर इंटरनल एंगल आप देखो कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो 120 से 60 डिग्री आ गया। क्या इसके जीवन में तनाव आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। कितने डिग्री का तनाव है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के तनाव की वजह से स्टेबल है या अनस्टेबल? अनस्टेबल।
यहां पर अगर आप देखें ये 60 डिग्री है, होना कितना चाहिए था 109 डिग्री। तनाव आया कितने डिग्री का आया, 109 में से 60 माइनस करो। यहां कैसे पता लगा आपको 60 का तनाव आया, माइनस करा था ना। तो यहां पर वापस देखिए 120 होना चाहिए, मगर कितना है 60 डिग्री। 120 से कंप्रेस होकर कितना हो गया 60 डिग्री। इनके जीवन में तनाव आया कितने डिग्री का 60 डिग्री का। स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल। यहां पर 109 डिग्री होना चाहिए था, मगर दिख कितना रहा है 60। तो 109 डिग्री से कम होकर कितना हो गया 60। कितने डिग्री का तनाव आया 49। तनाव यहां ज्यादा है या यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है। तो यहां रहना पसंद करेगा या यहां रहना, इसलिए ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, तो जनरली सेम कार्बन पे 2 OH ग्रुप क्या होते हैं अनस्टेबल, मगर इन फॉलोइंग कंडीशन में क्या होंगे स्टेबल। इसके हमारे एग्जाम में आने के 0% चांस है, इसके हमारे एग्जाम में आने के 0% चांस है, मगर ये तीनों आने के फुल टू फुल % चांस है, क्योंकि तीनों फोटो जो है हमारे एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला हेडिंग लिखें, फॉर्मेशन ऑफ थर्ड रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एसीटल एंड कीटल, फॉर्मेशन ऑफ एसीटल एंड कीटल। कीटोन से बना तो कीटल, एल्डिहाइड से बना तो एसीटल। ओके, ETOH और ETO माइनस। बताओ ए और बी में से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ए और बी में से अनस्टेबल, ए और बी में से वीक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका कम है, किसका ज्यादा है। मतलब अगर हमने इससे रिएक्शन कराई तो हमें मीडियम कैसा रखना पड़ेगा एसिडिक। कैसा रखना पड़ेगा एसिडिक। भाई आपको पता होना चाहिए ना क्यों एसिडिक ले रहे हैं। ठीक है, तो ये रीजन है। लिखें, इफ एल्डिहाइड एंड कीटोन react with alcohol, if aldehyde and ketone react with alcohol in the acidic medium, in the acidic medium, ब्रैकेट में लिख दो मिनरल एसिड HCl, mineral acid HCl, then it lead to the formation of, then it lead to the formation of acetal and ketal respectively, एसीटल एंड कीटल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एल्डिहाइड से क्या बनेगा एसीटल, कीटोन से क्या बनेगा कीटल। नेक्स्ट लाइन में लिखें, फॉर्मेशन ऑफ एसीटल एंड कीटल formation of acetal and ketal is reversible process, is reversible process. So on hydrolysis of, so on hydrolysis of acetal and ketal, will again produce the, will again produce the
एल्डिहाइड एंड कीटोन रेस्पेक्टिवली, एल्डिहाइड एंड कीटोन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, दिस मैथड यूज फॉर दी protection of carbonyl compound. This method used for the protection of carbonyl compound, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एसिटल एंड कीटल 2 mole of alcohol is consumed. 2 mole of alcohol is consumed. During formation of acetal and ketal, 2 mole of alcohol is consumed. ठीक है। सबसे पहले मीडियम एसिडिक क्यों लिया? क्योंकि इथेनॉल एक वीक न्यूक्लियोफाइल था। रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए हमने मीडियम कैसा रखा? एसिडिक। देखो भाई, मैं ऑलरेडी आप लोगों को जो है क्वेश्चन करना सिखा चुका हूं। ETOH जाकर अगर अटैक करेगा तो बताओ क्या जुड़ेगा? OET। अगर यहां पर जो है ये दिया होगा तो बताओ क्या जुड़ेगा? OCH3। ठीक है। यहां पर बच्चा अगर इस तरह का कोई दिया होगा तो क्या जुड़ेगा? O5 मेंबर रिंग। अगर ऐसा दिया होगा तो क्या जुड़ेगा? O6 मेंबर रिंग। ये हमने डायरेक्ट डिस्कस किया। ठीक है। अब यहां पर डिस्कस करते हैं मीडियम एसिडिक। तो भैया एसिड को बेस पसंद है, बेस को एसिड पसंद है। आंखों ही आंखों में एसिड बेस हो गया और एसिड बेस होके इसने करीना के इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए। तो करीना ने न्यूक्लियोफाइल को बोला आओ ना, तो भैया ये आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। बताइए ETOH से आकर क्या जुड़ेगा? तो यहां पर आकर जुड़ गया OET और ये बन गया H। जब सेम कार्बन पर OH और OR होते हैं तो इसे बोलते हैं हेमा मालिनी। क्या बोलते हैं? हेमा मालिनी। एल्डिहाइड से बना तो इसे बोलते हैं एसीटल और कीटोन से बना तो इसे बोलते हैं कीटल। तो बताओ एल्डिहाइड से बना है कीटोन से, तो इसे क्या बोलेंगे? कीटोन है ये। क्या है ये? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से बना तो इसे हमने बोला हेमी एसीटल। भाई साहब रिएक्शन के दौरान 2 मोल कंज्यूम होते हैं, फिर से H+ आया और H+ आकर लोन पेयर खाएगा और खाकर यहां से पानी निकलेगा और पानी निकलने के बाद यहां पर बन गया कार्बोकेटाइन। हर एक कार्बोकेटाइन का सपना होता है उसका पड़ोसी कैसा हो जाए? लल्ला लोन पेयर वाला। बताइए इसका सपना पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। यहां लल्ला है या नहीं है? है। और भाई साहब दूसरा मोल अल्कोहल जब यहां पर वापस इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एक और क्या जुड़ जाएगा? OET। एक और क्या जुड़ जाएगा? OET। जब सेम कार्बन पर OR होंगे तो उसे एसिटल कीटल बोल सकते हैं। अगर एल्डिहाइड से बना तो उसे बोलेंगे एसिटल, कीटोन से बना तो उसे बोलेंगे कीटल। अब ये बताओ बेटा, एल्डिहाइड है या कीटोन है? ये बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? ये बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? ये बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? अब बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? अगर एक भी H हुआ मतलब क्या है? एल्डिहाइड। ओके। और साहब यहां पर हमने लगा OR। ठीक है। बताओ एल्डिहाइड से बना कीटोन से? ये H देखकर बताओ एल्डिहाइड से कीटोन से, तो इसे क्या बोलेंगे? एसीटल। क्या बोलेंगे? एसीटल। अच्छा अब बताओ अब क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कीटल। अच्छा अब बताओ अब क्या बोलेंगे? अच्छा अब बताओ क्या बोलेंगे? अब बताओ क्या बोलेंगे? है? अच्छा ये बताओ ये क्या बोलेंगे? एसिडल। अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो। कीटल या एसिडल? ओके वापस अब बताओ क्या बोलेंगे? टीटल, मेटल। अच्छा अब बताओ अब क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कीटल। अच्छा अब बताओ क्या बोलेंगे? अब बताओ क्या बोलेंगे? अब बताओ क्या बोलेंगे? अब बताओ क्या बोलेंगे? अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ,
अब बताओ, जब सेम कार्बन पर OR OR जुड़ा होता है तो उसे एसिटल कीटल दोनों बोल सकते हैं। अगर एल्डिहाइड से मिलकर बना तो एसिटल और कीटोन से बना तो कीटल। ये बताओ क्या ये दोनों कार्बन है क्या? मतलब किससे मिलकर बना? कीटोन से, तो इसे क्या बोलेंगे? कीटल। तो रिएक्शन के दौरान कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं? 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं या 3 मोल? 2 मोल। तो साहब रिएक्शन के दौरान 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं और यहां पर दिस इज द रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल। ये बताओ एल्डिहाइड है कीटोन? कीटोन में नाम मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, बेंजोफिनोन, एसिडोफिनोन है क्या है? एसीटोन। टोलेन देगा? टोलेन देगा? हेलोफॉर्म देगा? एल्डोल देगा? एल्डोल देगा? अच्छा, नार का रेट ए का ज्यादा बी का? नार मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बताइए ए का ज्यादा बी का? क्यों ज्यादा? क्यों है? एल्डिहाइड। अच्छा बताइए एसिटल कीटल में कितने मोल अल्कोहल कंज्यूम होते हैं? 2। अब डायरेक्ट करेंगे, यहां के बीच में से क्या निकलेगा? पानी। और पानी निकलने के बाद साहब यहां पर CH3 एंड OET एंड OET, OR। बताओ कीटल या एसिटल? मगर ये तो एसिटल भी हो सकता था, दोनों तरफ कार्बन है तो मतलब कीटल, और अगर एक तरफ H नजर आ जाए तो एसिटल। कीटल और एसिटल का फॉर्मेशन बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अगर आप इसे वापस वाटर से हाइड्रोलाइज्ड करा दें, वापस तोड़ दें, तो ये वाला पोर्शन कीटोन बन जाता है और ये वाले पोर्शन वापस क्या बन जाते हैं? अल्कोहल। तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटल एंड कीटल इज रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस। अब यहां पर आपको ये वाला फोटो दिया, ये बताओ एल्डिहाइड है कीटोन? कीटल बनेगा एसिटल बनेगा? है? अच्छा ये बताओ, ये जो है एल्डिहाइड है कीटोन है? क्या है? अल्कोहल। नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया, यहां से ध्यान रखना, 2 साल पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जहां मैं चुपचाप निकल गया समझो नहीं आएगी आने वाले 5 सालों तक, और जहां मैं टाइम कंज्यूम कर रहा हूं मतलब आएगी। ये बताओ अल्कोहल है या एल्डिहाइड? एसिटल कीटल के फॉर्मेशन में कितना मोल कंज्यूम होता है? 2। या 2 मोल अल्कोहल है या नहीं है? है। दोनों के बीच में से क्या निकलेगा? पानी। और पानी निकलने के बाद जो यहां पर फाउटो बनेगा वो फाउटो कहलाएगा, बताओ कीटल या एसिटल? एसिटल क्यों नहीं कहला रहा? क्योंकि ये एल्डिहाइड है या कीटोन? कीटोन से बनने वाले को क्या बोलेंगे? और एल्डिहाइड से बनने वाला? और अगर ये साइक्लिक फॉर्म में बनता है तो बेटा इसे बोलते हैं साइक्लिक कीटल। क्या बोलते हैं? साइक्लिक कीटल। अगर इसे आप पानी से वापस तोड़ दें तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, ये वाली रिंग क्या बन जाएगी? कीटोन। ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा? अल्कोहल। ठीक है। अब साहब ब्यूटी ऑफ इस दिस रिएक्शन, ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन? ये बताओ एल्डिहाइड है कीटोन? ये बताओ एल्डिहाइड है कीटोन? नार का रेट एल्डिहाइड का ज्यादा है या कीटोन? ये क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता, और आप अगर कभी भी मुझसे डाउट पूछोगे मैं बताऊंगा ही नहीं इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। अब साहब इसके मोहल्ले में एक दिन आया NH2NH2QH, भेड़िया। कौन आया? भेड़िया। इसका नाम है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। क्या नाम है? एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाता है? अल्केन। तो भाई साहब कीटोन वाली करीना भी अल्केन बन गई हाइड्रोजन जुड़ने के बाद, और एल्डिहाइड वाली करीना भी क्या बन गई? अल्केन। तो भाई साहब ये भेड़िया गांव में आता था और गांव में जितने भी एल्डिहाइड कीटोन थे सबको क्या बना के चला जाता था? अल्केन। अब गांव में जो है इसने तांडव मचा रखा था, जितने भी एल्डिहाइड कीटोन थे सबको क्या बना रखा था इसने? अल्केन। तो गांव वाले परेशान थे इसके तांडव से। एक दिन जो है ये एल्डिहाइड हमारे पास आया और आपके पास आकर बोला मुझे कीटल एसिटल बनने से बचा लो, नहीं मुझे अल्केन बनने से बचा लो, क्योंकि हमारे गांव में कौन आता है? भेड़िया, और जितने भी एल्डिहाइड कीटोन है उन्हें क्या बना देता है? अल्केन। तो साहब इसने जो है मदद की गुहार आपसे लगाई और आपसे आकर बोला कि मुझे बचा लो। वो जो है भेड़िया आएगा और गांव में सभी एल्डिहाइड कीटोन को क्या बना देगा? अल्केन। तो साहब आपने इसकी मदद करने के लिए आपने बोला चिंता मत कर, हम तुझे जो है प्रोटेक्शन देंगे। क्या देंगे? प्रोटेक्शन देंगे।
तो दिस इज नॉन एज अ यूक्रेन, दिस इज नॉन एज अ यूक्रेन। और आप जो है मान के चलिए आप हैं यहां पर अमेरिका। कौन है? अमेरिका। तो साहब अमेरिका ने एल्डिहाइड से बोला चिंता मत कर, आने दे भेड़िए को। क्या बोला? आने दे भेड़िए को। ठीक है। तो साहब एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड और एल्कोहल के बीच में से पानी निकलेगा तो बताओ एसीटल बनेगा, कीटल बनेगा? एसीटल। और कीटोन से बन निकलेगा तो भाई साहब इसके बीच में से पानी निकला और पानी निकलने के बाद यहां पर जो है इस तरह से CHOO CS2 CS2। बताइए एसीटल बना या कीटल बना? एसीटल। कीटल क्यों नहीं बना? कीटोन नहीं था, एल्डिहाइड था। ठीक है। तो साहब जैसे ही भेड़िया आता था, भेड़िया जितने भी गांव में एल्डिहाइड कीटोन थे दोनों को क्या बना के चला जाता था? अल्केन। गांव वाले परेशान थे, क्या करें? जितने भी झोपड़ी में एल्डिहाइड कीटोन रहते थे सारे उसके भेड़ी के तांडव से परेशान थे, मगर ये एल्डिहाइड ने आकर आपसे मदद की गुहार लगाई और आपने इसको बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर बंद कर दिया। अब आपने इसको क्या बना दिया? एसीटल। क्या बना दिया? उस दिन जो है अमावस्या की रात थी। कौन सी रात थी? अमावस्या की रात थी। और भेड़िया रात को 12 बजे कहां पर आया? गांव में। कहां आया? और हर एक एल्डिहाइड की और कीटोन की झोपड़ी के आगे बोला ऊ। क्या बोला? और घर के अंदर जितने एल्डिहाइड कीटोन थे क्या बन रहे थे? अल्केन। जितने एल्डिहाइड थे क्या बन रहे थे? अल्केन। एक झोपड़ी के अंदर एक कीटोन भी था और एक एल्डिहाइड भी था, मगर एल्डिहाइड ब्लड प्रूफ जैकेट में बैठा हुआ था। भेड़िया आया, भेड़िया ने इसकी तरफ करा क्या? ऊ। क्या करा? ऊ। तो ऊ करते ही कीटोन क्या बन गया? अल्केन। भाई साहब भेड़िया ने इसकी तरफ करा ऊ। क्या करा? थोड़ी देर तो डरा, मगर अभी ये जैकेट के अंदर है, अभी भेड़िया इसे पहचान नहीं पाया, मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है। और साहब उस दिन गांव में जब जो है भेड़िया रात को आया था तो जितने भी कीटोन एल्डिहाइड थे सबको अल्केन बना गया, मगर जिसको हमने यहां पर बुलेट प्रूफ जैकेट में अंदर पैक किया था वो एज इट इज रहा। और फिर जैसे ही सुबह हुई हमने बोला खतरा टल चुका है, बाहर आ जाओ। हाइड्रोलिसिस करा और हाइड्रोलिसिस करने के बाद एल्डिहाइड और वापस से मिल गया कौन? अल्कोहल। अब कहानी क्या है ये समझते हैं। कहानी वापस से देखिएगा। जैसे ही भेड़िया आता था एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को क्या बना देता था? अल्केन। अब ये जो है एक एल्डिहाइड आया कि मैं अल्केन नहीं बनना चाहता, तो इसको हमने क्या बना दिया? एसीटल। और फिर भेड़िया आया, इसे पहचान नहीं पाया, सिर्फ कीटोन को क्या बना के चला गया? अल्केन। हाइड्रोलिसिस करा, वापस क्या बन गया? एल्डिहाइड। तो अगर बच्चा एल्डिहाइड कीटोन दिए हुए हैं और अगर एल्डिहाइड को आपको बचाना है, एल्डिहाइड को आपको अल्केन नहीं बनाना है, तो आप उसे क्या बना देंगे? एसीटल। ठीक है। रिएक्शन के दौरान कितने मोल कंज्यूम हुए? 2। अगर बेटा यहां पर हमें दोनों में से एक को अल्केन बनने से बचाना है तो दिस इज द प्रोटेक्शन मेथड। ठीक है। और अगर मान लो हमें दोनों को अल्केन बनाना है तो डायरेक्ट छोड़ दो शेर के सामने, भेड़ी के सामने, दोनों को क्या बना देगा? सुनो ध्यान से, दोनों को अल्केन बनाना है तो क्या डालेंगे? NH2NH2 KOH। भेड़िया एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाएगा? अल्केन। अगर हमें दोनों में से एक को बचाना है तो इसे क्या बना देंगे? एसीटल। और उसके बाद जो है भेड़िया जो है आएगा। मान लीजिए बेटा अगर आपको जो है एक को बचाना है तो कितना मोल अल्कोहल कंज्यूम हुआ? 2। अगर मान लीजिए आपको दोनों को अल्केन नहीं बनाना तो बताइए कितना मोल कंज्यूम करेंगे? रिएक्शन ही मत कराना। जब दोनों को आपको अल्केन नहीं बनाना तो रिएक्शन ही मत कराना। अब दिस इज कॉमन सेंस। किसी को समझ में नहीं आया क्योंकि कॉमन सेंस कॉमन होता ही नहीं है। छापो। कल सैटरडे है ना? संडे छुट्टी का दिन है ना? टाइम
क्लास आप सुबह से क्लासेस क्यों लगवा लेते हो? संडे तो फ्री रखा करो अपने। मॉड्यूल 6 देना। मिली 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 मिली। अबे गांजा फूक के बैठता है क्या? फिजिकल का मॉड्यूल चिपका रहा है। ये चेक कर रहा था मेरे को कि फिजिकल, इन्हें पता है नहीं पता है ये फिजिकल है ऑर्गेनिक है। होमवर्क लिखो बेटा, लेट हो रहा हूं मैं। ठीक है लिखो। मॉड्यूल 6 में पेज नंबर 14 पर इलस्ट्रेशन नंबर 1 में करीब 10 क्वेश्चन है, उनको कंप्लीट करना। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन है, कंप्लीट करना। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 14 कंप्लीट करना है, यही लिखो है ना। नेक्स्ट बीबी नंबर 3 पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13, 14 कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज नंबर सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 22, 1, 22, 24, पेज नंबर 112 पर क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 112 पर क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आपको